नमस्कार साथियों। तो आज है 21 जून 2026। दोस्तों कल 22 जून यानी सोमवार से फिर से मार्केट खुलने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं और देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन सी की फैक्टर जो कि अपकमिंग वीक में बाजार को ट्रिगर कर सकता है। वैसे कुछ मार्केट से रिलेटेड अपडेट भी है, कुछ इकोनॉमिकल डेटा भी आउट होगा अगले हफ्ते और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट तो है ही। अच्छा, सबसे पहले चलिए द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट को चेकआउट करते हैं। यहाँ पे टोटल 5 ऐसे फैक्टर मेंशन किया जो कि अगले हफ्ते बाजार को ट्रिगर कर सकता है। अच्छा, सबसे पहला जो फैक्टर मेंशन किया, यूएस ईरान पीस डील ऑन थिन आइस, इसको हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि इसके ऊपर कुछ लेटेस्ट अपडेट आया। ठीक है, इसको हम इस पॉइंट को हम स्किप करते हैं। अच्छा, सेकेंड पॉइंट काफी जेन्युइन जेन्युइन क्यों है? क्योंकि देखिए जब से यूएस और ईरान के बीच इलेक्ट्रॉनिकली एग्रीमेंट साइन हुआ उसके तुरंत बाद हमने देखा बैक टू बैक 2 दिन, मतलब बृहस्पतिवार और लगभग शुक्रवार फर्स्ट हाफ तक ऑयल की जो प्राइस वो $80 पर बैरल के नीचे चल रहा था। बट सडनली क्या हुआ, फ्राइडे नाइट को $80 पर बैरल के थोड़ा ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो जिस वजह से ऑयल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ऑयल की प्राइस जितना कम रहेगा उतना ही भारत जैसे देशों के लिए जो भारी मात्रा में ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं बहुत सही रहेगा। ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा एनीवे। अच्छा, नेक्स्ट जो तीसरा की फैक्टर मेंशन किया, आईटी सेल ऑफ टू कंटिन्यू। क्या आईटी सेक्टर में फिर से सेल ऑफ हो सकता है या कंटिन्यू रह सकता है जो पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिला? मुझे लगता है कि देखिए जो एक इनिशियल लेवल पे गिरावट होना आपके एक्सेंचर की जो ग्रोथ गाइडेंस कट करने के कारण, वो तो हमें लास्ट 2 दिन से ही देखने को मिल गया। बट मोस्ट प्रॉब्ली अगर सब कुछ सही रहा तो आईटी थोड़ा रिकवर भी कर सकता है, अगर सब कुछ सही रहा तो, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह। अच्छा, चौथा फैक्टर मेंशन किया, विल रूपी स्ट्रेंथ मोर। ये फैक्ट है कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट में बैक टू बैक 2-3 हफ्तों से इंडियन रूपी की वैल्यूएशन लगातार स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। और कुछ यहाँ पे अच्छा टेक्निकल फैक्टर के साथ साथ, अच्छा एफआईस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा क्योंकि बहुत बहुत हफ्तों बाद एक्चुअली लास्ट वीक में एफआईस की एक अच्छा खरीदारी देखने को मिला और स्पेशली आखिरी दिन पे, मतलब शुक्रवार शुक्रवार जो बताया जा रहा है, ये वॉर जब से शुरू हुआ, मतलब रफली आप मार्च ले सकते हो, मार्च अप्रैल मई और अभी जून की हाफ मंथ खत्म हुआ है, लगभग 3.5 महीने की सबसे ज्यादा इंटरडे में बाइंग देखने को मिला एफएस द्वारा लास्ट डे। ठीक है, तो ये कुछ की फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया है इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में। भाई तो इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स है, अब देखते जाइए। जैसे कि अगले हफ्ते दोस्तों भारत की 2 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। अच्छा, जैसे कि एक हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा जो ये जून की फर्स्ट हफ की डेटा आउट होगा, कब आउट होगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 23 जून को आउट होगा। याद रखना ये फुल मंथ की नहीं, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई डेटा महीने में 2 बार आउट होता है, एक बार आपके आधा मंथ की, दूसरे बार फुल मंथ की। जैसे कि लास्ट टाइम आउट हुआ था आपके, ये देखिए 1 जून के दिन जो मई की फुल मंथ की डेटा आउट हुआ था जो कि बहुत ही बढ़िया था, 55 के आसपास था। ठीक है, तो इस बार पता चलेगा आपको 23 तारीख की डेटा, मतलब आज हो गया आपकी 21 तारीख, कल 22 तारीख, परसों 23 तारीख, मंगलवार के दिन ये डेटा आपको पता चलेगा सुबह 10:30 बजे पे। सेम टू सेम सर्विस पीएमआई डेटा भी आउट होगा आपके जून की फर्स्ट हाफ की, सेम टाइम सेम डेट 23 जून सुबह की 10:30 बजे। तो दोस्तों ये डेटा आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा, सब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बस मुझे फॉलो करते जाइए। अच्छा, उसके अलावा जो आपको मैं अभी कुछ टाइम पहले कह रहा था कि देखिए मार्केट में अगर स्टेबिलिटी चाहिए या मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग गेनिंग चाहिए तो एफआईएस की खरीदारी जरूरी है, जो लास्ट वीक में हमें देखने को मिला और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट डे हमें देखने को मिला, लगभग 4,859 करोड़ खरीद लिया है सिंगल डे पे, सिंगल डे पे। ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा मैं कहूँगा सपोर्ट है मार्केट के लिए, जो कहीं ना कहीं कल ट्रिगर हो सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो। अच्छा, फिर देखिए कुछ फॉर्मल पॉइंट, जैसे कि ऑलरेडी आपको मैं दे चुका था कि डॉ जोन्स की पोजीशन बृहस्पतिवार, क्योंकि शुक्रवार तो मार्केट क्लोज था, ठीक ठाक पोजीशन पे क्लोजिंग दिया था। अच्छा, ऑयल की प्राइस जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था कि ऑयल शुक्रवार फर्स्ट हाफ तक $80 पर बैरल के नीचे था, बट सेकेंड हाफ में थोड़ा थोड़ा करके जब गेन करना शुरू किया, जब मिडनाइट पे आपकी जो ब्रेन क्रूड की फ्यूचर क्लोजिंग हुआ, तब हमने देखा 80 को जस्ट क्रॉस करके $80.57 पर बैरल पे क्लोजिंग दिया था, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 0.91% ऊपर आके। ठीक है, सो लेट्स सी कल सुबह किस लेवल पे ओपन होता है, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मार्केट के लिए। याद रखना कल सुबह किस लेवल पे ओपन होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में मैं कहूंगा अभी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट पोजीशन पे चल रहा है, मतलब एटलीस्ट लास्ट 3 हफ्तों से तो बैक टू बैक हमें वैल्यूएशन में गेनिंग ही देखने को मिला। प्राइस बढ़ रहा है बट
गेनिंग हो रहा है, ठीक है, वैल्यूएशन पे। अच्छा दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा आज है संडे, लास्ट डे था सैटरडे, और मोस्टली देशों की मार्केट सैटरडे संडे क्लोज ही रहता है, ठीक है। बट क्या है कि देखिए, क्रिप्टो मार्केट या बिटकॉइन बिटकॉइन ओपन रहता है 24/7, ठीक है। तो बिटकॉइन में अभी भी आप देख सकते हो थोड़ा पॉजिटिव में चल रहा है, और जब से देखिए मार्केट क्लोज हुआ था मार्केट आपके 19 तारीख है ना, तो 19 तारीख से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे, धीरे धीरे करके बिटकॉइन में भी हमें गेनिंग देखने को मिला। ये मैं कहूंगा मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव संकेत है, मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि 2 दिन तक मतलब अल्टीमेटली मार्केट की जो सिग्नल वो तो आपको पता नहीं चलेगा, वो तो कल सुबह ही पता चलेगा जब गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर वगैरह ओपन होगा या एशियन मार्केट ओपन होगा। बट बिटकॉइन के थ्रू आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं, बट कुछ हद तक तो हिंट मिल ही जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट है कल मिडनाइट से लेकर अभी तक, पर उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा। पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो सर फटाफट करके रख दीजिएगा। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले इस चैनल को पाने के लिए। और दोस्तों क्योंकि कल मार्केट ओपन होने वाले हैं, सो आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे। कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, कहां पे निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, मिस मत करना प्लीज, ठीक है। और देखिए आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूं, तो आप जब वीडियो देखते हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज फटाफट अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अच्छा दोस्तों, मैं अब थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करना चाहूंगा, पीछे से मतलब ये कल रात की 10:30 की वीडियो, आई होप कि आपने देखा। इस वीडियो मतलब इस वीडियो में मैं आपको मेनली 2 टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया था। एक टॉपिक तो था आपके, ईरान सडनली कल शाम के वक्त आके कहा कि हम लोग फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने वाले हैं, क्योंकि इजराइल ने फिर से लेबनान के ऊपर हमला किया, ठीक है। उसके बाद हमने ये रिपोर्ट भी देखा कि चाहे ईरान हो, चाहे यूएस हो, चाहे पाकिस्तान हो, तीनों देश की तरफ से कंफर्म जो खबर आ चुका है कि आज यानी रविवार स्विट्जरलैंड पे फर्स्ट टॉक होगा नेगोशिएशन की, ठीक है। ये 2 अपडेट मैं आपको कल दे दिया था, जो बेसिकली ये अपडेट था कि ईरान क्लोजेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेन ओवर इजराइल अटैक ऑन लेबनान, ठीक है। अच्छा उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, आज सुबह की एकदम ताजा अपडेट। यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस लैंड कर चुके हैं स्विट्जरलैंड पे टू लॉन्च टॉक विथ ईरान ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। और याद रखना दोस्तों, ये जो बातचीत ऐसा नहीं है कि आज ही फाइनल डे है, नहीं आज फाइनल डे नहीं है, नेक्स्ट 60 दिन तक होगा। कितने दिन तक होगा? नेक्स्ट 60 दिन तक होगा ये मीटिंग, अलग अलग वेन्यू पे, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पे होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कर, जैसे कि आज रहा इस नेगोशिएशन की फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक, क्या रहा? फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक, ठीक है। अब देखते हैं इस मीटिंग की आउटकम कैसा निकल रहा है। अच्छा उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं एक और रिपोर्ट आपके, फ्रॉम यूएस इंटेल वार्निंग ऑन बीबी। अच्छा हु इज बीबी? बीबी मतलब बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी मतलब बेंजामिन नेतन्याहू टू $6 बिलियन ईरान फंड। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली एक और चीज दोस्तों चल रहा है, मतलब एक और यहाँ पे मुद्दा चल रहा है। अभी यूएस चाहते हैं ये जो वॉर है वो कैसे भी करके सेटल हो जाए, ठीक है। बात यह है कि अभी इजराइल जो है थोड़ा सा हर्डल दे रहा है इस बीच में। मतलब जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ बुधवार मिडनाइट को, बृहस्पतिवार हमने देखा एक स्ट्राइक किया था लेबनान के ऊपर, तो लास्ट डे भी हमने देखा था एक स्ट्राइक किया फिर से लेबनान के ऊपर। तो जिस वजह से बार बार यहाँ पे ईरान की तरफ से भी धमकियां मिल रहा है कि हम फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। और अभी देखिए यूएस की तरफ से भी बार बार वार्निंग भेजा जा रहा है, किसको? बेंजामिन नेतन्याहू या टोटल इजराइल को। लेट्स सी क्या होता है अब वहां पे, ठीक है। मतलब ये जो मुद्दा है ना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अच्छा दोस्तों एक और यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है, अब ध्यान से देखना। अब इजराइल की तरफ से भी कहा गया, इजराइल ने कहा इजराइल वोज टू स्टे इन लेबनान सिक्योरिटीज जोन एज ईरान मेक सीज फायर अ की डिमांड इन यूएस टॉक। तो आपको पता ही होगा ईरान ने जिस मतलब जितने भी डिमांड किए तो उनमें से एक डिमांड था कि जब वॉर खत्म होगा, एंड होगा, ऑल फ्रंट पे होगा। ऑल फ्रंट पे मतलब ये जो इजराइल और लेबनान वाला मुद्दा चल रहा है वहां पे भी हो जाएगा। बट बात यह है कि इजराइल जो है लेबनान की जो सिक्योरिटी जोन है वहां पे अपना ट्रूप्स को बिठा के रखा है, और बिठा के रखा है मतलब सिर्फ ऐसे थोड़ी ना देखने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है। तो जिस वजह से भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि मुद्दा चल रहा है। एग्जैक्टली मैं आपको पढ़ के थोड़ा सुना देता हूँ, समझा देता हूँ, तो आपको बेटर समझ आएगा। देखिए इजराइल सिग्नल ऑन संडे, इजराइल ने ये सिग्नल दिया है दैट इट वुड मेंटेन इट्स मिलिटरी प्रेजेंस इन साउथर्न लेबनान डिस्पाइट अ रिसेंटली अनाउंस्ड सीजफायर कॉम्प्लिकेटिंग ऑनगोइंग नेगोशिएशन बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन स्विट्जरलैंड। तो क्लियर हो चुका है जो अभी आपको मैं समझाया
कि इसराइल जो है साउथर्न लेबनान की जो बॉर्डर है वहां पे अपने ट्रूप्स को बिठा के रखा है, और ये इसराइल ने कंफर्म किया कि भाई हम वहां से नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिस वजह से एक और हडल यहाँ से मिल रहा है इसराइल की तरफ से। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए, मैं कहूँगा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वॉर खत्म हो गया तो बढ़िया, बट हाँ अगर हम यहाँ पे मतलब यूएस की नज़र से देखें, ईरान की नज़र से देखें या इसराइल की नज़र से देखें, तो अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट करके प्लीज़ बताइए। मैं कहूँगा देखिए भारत के लिए सही है ये वॉर खत्म हो जाए, है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक की एक छोटा सा अपडेट मिला है। ईरानियन प्रेसिडेंट, तो आपको पता होगा अभी ईरान की तरफ से वहां पे पेजेस्कियन है, मतलब जो ईरान की प्रेसिडेंट, और यूएस की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस। सो ईरानियन प्रेसिडेंट पेजेस्कियन से $6 बिलियन जो फ्रोजन कतार टू बी रिलीज्ड एज यूएस ईरान टॉक बिगिन इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक की जो आउटकम निकला वो निकला कि ईरान की प्रेसिडेंट पेजेस्कियन ने कहा कि कतार में जो फ्रोजन फंड है $6 बिलियन की, उसको पहले रिलीज कर देने के लिए। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये आई थिंक हो जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पे एक और हडल मिल रहा है। एक और हडल कहाँ पे मिल रहा है पता है? अब आ जाते हैं इस स्टोरी में ट्रम्पा की एंट्री। किसका एंट्री? ट्रम्पा की एंट्री। अब ट्रम्पा क्या कह रहा है? ट्रम्पा कह रहा है गार्डियन एंजल मस्ट बी पेड। क्या मतलब इसका? से यूएस विल इम्पोज, अच्छा यूएस विल इम्पोज हॉर्मुज टोल इफ ईरान डील इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। भाई यहाँ पे ट्रम्प अलग ही एक इमेजिनेशन कर रहा है। ट्रम्प कह रहा है कि भाई ये अगले 60 दिन तक अगर नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ या कोई फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, हम बिठाएंगे वहां पे टोल सिस्टम। उधर ईरान कह रहा है कि भाई हम टोल सिस्टम बिठाएंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। ट्रम्प देख रहा है कि भाई यहाँ पे तो पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा है, हम बिठाएंगे टोल सिस्टम। बट मेरे हिसाब से पूरे दुनिया को इस चीज की विरोध करना चाहिए। ना ही ट्रम्प को बिठाना चाहिए वहां पे टोल सिस्टम, ना ही ईरान को बिठाना चाहिए। क्या लगता है आपको दोस्तों? कमेंट करके बताइए। बट कुल मिला के मैं कहूंगा सिचुएशन अभी भी मार्केट की फेवर में है। मेरे बात को ध्यान से समझना। अभी जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिस प्रकार की अपडेट आया, जिस प्रकार की खबर मिला, सिचुएशन अभी भी कंट्रोल पे है, मार्केट की फेवर में है। एफआईएस की वापसी हो चुका है मार्केट में भारी मात्रा में। तो आशा रखता हूं कि कल अगर सुबह तक ऐसा ही माहौल रहा तो मैं भी एक अच्छा मार्केट एक्सपेक्टेड है, मार्केट में रिकवरी पॉसिबल है। अगर इस बीच में दोस्तों और कुछ न्यूज आ गया तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और आज रात की दोस्तों 10:30 की वीडियो देखना मत भूलना। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।